Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय गौर हरि हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। स्वागत हम सभी भक्तों का हृदय से स्वागत करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं डिस्कवरी सेशन 2 में DYS के। और सभी भक्तों से निवेदन है कृपया कर अपना जो माइक है उसको म्यूट रखें, और अगर किसी भक्त को किसी तरह की असुविधा हो तो प्लीज अपना हैंड रेज करें, हम प्रयास करेंगे आपके पास आएंगे और चेक करेंगे। और बहुत सारे भक्त जो हैं वो अपने नाम से नहीं जुड़े हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप प्लीज, हम देख रहे हैं Redmi 9i, Galaxy A20, Galaxy J5, आप अगर अपने नाम से नहीं जुड़ेंगे तो हमें आपका अटेंडेंस कैप्चर करने में असुविधा होगी, और आगे सेशन के एंड में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन भक्त 5 सेशन ज्वाइन रेगुलरली किए हैं और उससे ज़्यादा, क्योंकि जो ऐसा करेंगे इस्कॉन मानकों के आधार पर उन भक्तों को एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कृपया अपने नाम से ज्वाइन करें। और इससे पहले कि हम क्लास को हैंडओवर करें हमारे अचिंत अभिजीत प्रभु जी को, मैं प्रभु जी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 1 मिनट या 1.5 मिनट 2 मिनट में मैं कंप्लीट करूंगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है कृपया अपना माइक म्यूट रखें। हरि बोल। मैं अचिंता अभिजीत प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। जैसा मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, प्रभु जी जो है वो अभी करंटली प्रभु जी के पास, प्रभु जी एजुकेशन इंडस्ट्री में है, और प्रभु जी MIET मेरठ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत हैं, और प्रभु जी के पास तकरीबन 16-17 साल का रिच एक्सपीरियंस अवेलेबल है इस सेगमेंट में, इस इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में। और साथ ही साथ प्रभु जी आध्यात्मिक सेवाओं में जुड़े हुए हैं इस्कॉन गाजियाबाद के थ्रू, और गाजियाबाद गोविंदपुरम कांग्रेगेशन में लीडिंग सेवा अपने कंधों पे उठाए हुए हैं, जिसमें काफ़ी सारी सेवाएं आती हैं, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सेवा, प्रीचिंग सेवा, और कई सारी सेवाएं हैं जिसमें प्रभु जी अपना सपोर्ट पूरे परिवार के साथ दे रहे हैं कई सालों से। और प्रभु जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कृपा पात्र दीक्षित भक्त हैं, और साथ ही साथ प्रभु जी खुद ही नहीं, माता जी भी दीक्षित भक्त हैं, और प्रभु जी के जो परिवार में माता जी, प्रभु जी और बच्चे सभी पूरा परिवार मिलकर के जो भी आध्यात्मिक सेवा उनके सम्मुख आती है उसको पूरी दृढ़ता से गुरु के निर्देशन में करने का प्रयास करते हैं और कर रहे हैं कई सालों से। और प्रभु जी हम सभी को एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे समक्ष हैं, जिसमें हमें पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास भौतिक जिम्मेदारी है तो आप आध्यात्मिक जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तो प्रभु जी जैसा एजुकेशन में, एजुकेशन सेक्टर में है और कॉलेज में लोगों को, बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से भी शास्त्रों के बारे में वहां से चीजें निकाल के हम जैसे लोगों को भी बताते हैं।
तो प्रभु जी अच्छे से परिवार सहित बैलेंस बना के रखे हैं आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में। तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब मैं प्रभु जी को हैंड ओवर करूंगा आगे का सेशन टेक ओवर करने के लिए। प्रभु जी ओवर टू यू। और सभी भक्तों से पुनः निवेदन करूंगा कि कृपया अपने नाम से ज्वाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम जान नहीं पाएंगे कि हमारे साथ कौन जुड़ा है। हाँ, इसी निवेदन के साथ हरे कृष्णा। सभी को एक बार सभी भक्तों को हृदय से अभिनंदन, स्वागत है आप सबका। और ओवर टू प्रभु जी। प्रभु जी आपके लिए अब आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू योगेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हृदय से स्वागत है आज के डिवाइस के दूसरे सत्र में। हरि बोल। हरि बोल। ये सत्र बड़ा इम्पोर्टेंट है। हरि बोल। ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि आज हम जानना चाहेंगे क्या वास्तव में भगवान है। इस सत्र की इम्पोर्टेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम सत्र का शुरुआत हरे कृष्ण आचार्यों की प्रार्थना से करें। जिस प्रकार आचार्यों की कृपा होगी तो हम अच्छे से समझ पाएंगे इस सत्र को। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा नितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी सौम्या माता जी का हैंड रेज है। भक्तों का स्वागत है। तो जी एक बार चेक कर सकते हैं कि किसी भक्त ने हैंड रेज किया है, तो पूछ सकते हैं एक बार कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं क्या। सौम्या माता जी आपका हैंड रेज है, आप कुछ जानना चाहते हैं अभी। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू। तो पिछले सत्र में हमने ये शुरुआत की कि हम सब आनंद की खोज में हैं। आनंद की खोज में मतलब कि हमारे पास आनंद नहीं है, इसीलिए हम आनंद को खोज रहे हैं, है ना। और हमने देखा कि हमारी बुद्धि पशुओं की अपेक्षा ज़्यादा विकसित है, ज़्यादा डेवलप्ड है, एडवांस है। फिर भी हमारा जीवन आहार, निद्रा और भय मैथुन में लगा हुआ है। और यहाँ पर भी पशु हमसे बेटर कर रहे हैं, है ना। अगर आप खाने की बात करें, आहार की बात करें,
तो हम कितना खा सकते हैं, कुछ खाने का कंपटीशन रखते हैं, है ना। लेकिन वहीं जंगल में हाथी कितना खाता है, टनों अनाज खाता है। निद्रा की बात करें तो हम कुछ 12, 13, 14 या 15 घंटे सो सकते हैं, लेकिन वहीं एक पोलर बेयर वो 6 महीने सोता है। मैथुन करने में भी जानवर हमसे ज़्यादा आगे हैं, है ना। वो दर्जनों में बच्चों को जन्म देते हैं। और भय की स्थिति यह है कि हमें पशुओं पर भी निर्भर रहना पड़ता है। तो अगर हमें ये विकसित बुद्धि मिली है तो इसका यूज क्या करना है। इस विकसित बुद्धि को अगर हम आहार, निद्रा, भय और मैथुन में लगाएंगे तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि इस विकसित बुद्धि का कार्य इन 4 चीजों से ऊपर उठकर है। भगवान चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग इन 4 कार्यों से ऊपर करें, तभी उन्होंने हमें लिमिटेड रखा है इन चीजों में, है ना। और अज्ञानतावश हमें ये पता ही नहीं है, और ना ही हमें विद्यालयों में ये पढ़ाया जाता है। बस अच्छा कमाओ, है ना, सारी ऊर्जा रिलेटेड प्रॉब्लम्स में लगाओ, है ना। पूरा प्रयास, पूरा एफर्ट इस बात में है कि हम अच्छा खा कैसे सकते हैं, अच्छा सो कैसे सकते हैं, अच्छे से मैथुन कैसे कर सकते हैं, और अच्छे से आहार, है ना। आराम से चली थी। तो ये जो शिक्षा है ये हमें डिप्रेशन के पास ले जा रही है। अगर व्यक्ति इस तरीके की शिक्षा को अपने जीवन में यूज कर रहा है तो देख रहा है किस तरीके से वो अपने मनुष्य जीवन का जो मेन लक्ष्य है उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा। जीव का जो मेन मुख्य लक्ष्य है वो है आत्म साक्षात्कार। किस तरीके से जीव अपने अंतिम समय में साक्षात्कार करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सके, अपने बारे में जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मनुष्य जीवन का ध्येय होना चाहिए। लेकिन हमने पूरी शक्ति आहार, निद्रा और भय, मैथुन में लगा रखी है ना। लेकिन कोई ये प्रश्न नहीं पूछता कि हमें कष्ट क्यों आ रहे हैं, हमें बार बार मरना क्यों पड़ता है, हमें रोग क्यों आते हैं, बीमारियां क्यों आती हैं, हमें बुढ़ापा क्यों आता है। ये जीवन के वास्तविक समस्याएं हैं और ये प्रश्न है। जब व्यक्ति इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है अपने जीवन में, और आप सभी लोग महान हैं क्योंकि सबने प्रोएक्टिवली आज के सत्र में भाग लिया है, क्योंकि ये पता चल रहा है कि जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं, है ना, उनको दूर करने का प्रयास किया है। तो मनुष्य की जो मशीन है वो आहार, भय, निद्रा, मैथुन के लिए नहीं बनी है। मनुष्य का प्रयास है कि 7 प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे दूर हुआ जाए। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ये 7 प्रकार की जो समस्याएं हैं इनसे पार पाना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो हम अगर अपने जीवन को या अपने मशीन को गलत ट्रैक पर दौड़ाएंगे, है ना, तो समय व्यर्थ होगा, शरीर की ऊर्जा भी जाएगी,
तो हमारा प्रयास है ना, कि हम इन सत्रों को बहुत सीरियसली अपने जीवन में उतारें, क्योंकि इन सत्रों की नहीं की जाती कि स्कूलों में इन बातों की चर्चा नहीं की जाती, भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, है ना। तो हमारे माध्यम क्या रहते हैं, कभी टीवी के माध्यम से, कभी न्यूज़पेपर के माध्यम से, कभी फिल्मों के माध्यम से हम भगवान के बारे में जानते हैं, है ना। और उसमें भी हमारा ज्ञान जो है वो पूर्ण नहीं है। तो हम आज का सत्र शुरू करते हैं। दूसरा सत्र, क्या वास्तव में भगवान है। लेकिन हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता है कि प्रॉब्लम तो और भी है, जैसे मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, या कोर्ट में केस चल रहा है, या पुत्र की नौकरी नहीं लग रही। ये सब भी प्रॉब्लम है ना, ये सब प्रॉब्लम हैं। लेकिन ये सब वास्तविक प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, ये समस्याएं नहीं है? नहीं, अगर हम इनको समस्याएं नहीं मानेंगे तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। ये भी समस्याएं हैं, है ना। लेकिन इन समस्याओं का प्रभाव किस तरीके से है, भगवद गीता के चौथे अध्याय के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान को मानव को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मात्रा स्पर्शतु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुख खदा अगम आपाइनो नित्य ताम तितक्षव भारता। हे अर्जुन, ये दुख और सुख जो है वो अनित्य हैं। ये उसी प्रकार से हैं जैसे कि सर्दी और गर्मी का आना। जब सर्दी आती है तो हम बहुत सारे वस्त्र पहनते हैं, और एक समय सर्दी इतनी बढ़ जाती है कि बहुत ठंड लग रही है, तो क्या करते हैं, उससे सह लेते हैं, सहन कर लेते हैं, है ना। जिस प्रकार से आजकल के मौसम में माताएं किचन में खाना बनाती हैं, है ना। किचन में खाना बनाना आजकल के मौसम में बड़ा टफ है। बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है, फिर माताएं क्या करती हैं, पहले। तो भगवान कहते हैं कि ये जो सुख और दुख है वो अनित्य है, कर लेना चाहिए, इनको हमें सह लेना चाहिए। ताम तितिक्षवा भारता, हे अर्जुन, हमें इनको सह लेने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो जो कष्ट हैं ये क्या है, रिलेटिव कष्ट है, इनको सहने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो इनमें कल मौसम बदलेगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी। तो आज का सत्र जो है वो भगवान के बारे में जानने के लिए है। क्या वास्तव में भगवान है? तो देखिए, आपको कष्ट आता है, जब जीवन में कष्ट आता है तो किसकी याद आती है? जब भी जीवन में कष्ट आता है तो हमें भगवान की याद आती है। कि आपको लगता है कोई हीरो की याद आती है, या हीरोइन की याद आती है, या किसी लीडर की याद आती है? नहीं। आप देखिए, आपको जब भी कष्ट आता है तो आपको भगवान की याद आती है ना।
हे भगवान हमें अपने आप निकलता है। क्यों अपने आप निकलता है पता है? क्योंकि जीव और भगवान का जो संबंध है वो सनातन है। जीव जो है वो भगवान का ही अंश है। लेकिन सत्र आज जो है वो भगवान की चर्चा करने के बारे में नहीं है। आज का सत्र ये है, हमें ये पता करना है, आज का सत्र इस बारे में है कि हमें पता करना है कि क्या वास्तव में भगवान है। तो जिस प्रकार से हमारा लैपटॉप जब खराब हो जाता है या हमारा मोबाइल जब खराब हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं? उसको ठीक करवाने कहाँ जाते हैं? उसको ठीक कराने के लिए हम जाते हैं उसके सर्विस स्टेशन पर, उस पर्टिकुलर कंपनी के मोबाइल के लैपटॉप के सर्विस स्टेशन पर जाते हैं, है ना? क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कंपनी ही इस मोबाइल को बनाती है या इस लैपटॉप को बनाती है, तो वो अच्छे से इसको ठीक कर पाएगी, है ना? ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर या सर्विस स्टेशन के पास जाते हैं उसको लेकर। इसी प्रकार से ये सृष्टि किसने बनाई है? ये सृष्टि जो है वो आपने हमने तो मिलकर बनाई नहीं है। तो इस सृष्टि को भगवान ने बनाया है। तो हमारी जो समस्याएं हैं, है ना, हमारी समस्याएं क्या हैं? जो पिछले सत्रों से हम इनको चर्चा कर रहे हैं, वो सब समस्याएं भी कौन सॉल्व करेगा? जो हमारा ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, जिसने हमें बनाया है, तो वो है भगवान। तो भगवान में हमको विश्वास है या नहीं है ना? इसको देखेंगे। लेकिन वास्तव में भगवान है, ये आज के चर्चा का विषय है ना? तो हमारी स्थिति भी ऐसी है, जब कुछ अच्छा होता है तो हम मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, है ना, सब अच्छा हो रहा है। लेकिन वहीं जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम सोचते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान कुछ करते ही नहीं, है ना? तो हमारी स्थिति भी क्या है? कुछ शेकिंग है ना? हिलते डुलते रहते हैं पेंडुलम की तरह। कभी तो भगवान पे विश्वास होता है कि भगवान है, कभी विश्वास नहीं होता है कि भगवान नहीं है ना? हमारी स्थिति उसी तरीके से है जैसे कि एक बार एक गांव में एक स्वामी जी को बुलाया गया कि स्वामी जी आइए और आप प्रवचन कीजिए। स्वामी जी ने प्रवचन शुरू किया और पूछा सबसे, आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के बारे में जानते हैं? तो किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। तो स्वामी जी ने कहा, जब आप भगवान के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा बोलने से क्या फायदा? मैं चला और स्वामी जी मंच से नीचे उतर आए। जो आयोजक थे वो परेशान हो गए, उन्हें लगा कि इतनी मुश्किल से स्वामी जी को बुलाया है और स्वामी जी बिना लेक्चर दिए चले गए। उन्होंने लोगों को समझाया कि ऐसा करना कि हाथ खड़े कर देना। तो किसी तरीके से मनाकर स्वामी जी को दोबारा मंच पर लाया गया और मंच पर लाने के बाद उनसे फिर पूछा गया। उन्होंने फिर वही प्रश्न पूछा जनता से, आप में से कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं? अब सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। जब सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए तो भी स्वामी जी ने कहा, अब मेरा क्या फायदा? जब सभी लोग भगवान के बारे में जानते हैं तो मेरा बोलने का क्या अभिप्राय? तो स्वामी जी फिर नीचे उतर आए। फिर आयोजकों को लगा कि अरे स्वामी जी ने फिर कुछ नहीं बोला। फिर उनको
मनाया और वापस पुनः फिर मंच पर ले गए और लोगों से कहा ऐसा कि आधे लोग हाथ खड़ा करना, आधे लोग हाथ नहीं खड़ा करना। तो स्वामी जी ने तीसरी बार वही प्रश्न दोहराया, आप में से कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं? तो आधे लोगों ने हाथ उठाया, आधे लोगों ने हाथ नहीं उठाया। तो स्वामी जी ने कहा जो लोग भगवान के बारे में जानते हैं वो उनको बता दे, जो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। मैं चला। तो यहां पर समझने का अभिप्राय ये है कि हमारी स्थिति भी यही है, कभी कुछ अच्छा होता है तो भगवान को मानते हैं, कभी कुछ अच्छा नहीं होता है तो भगवान को नहीं मानते, है ना। तो इस तरीके से हमारा जीवन चल रहा है ना। पेंडुलम की भांति हम जीवन है, कभी एक सिरे पे पहुंचते हैं, कभी दूसरे सिरे पे पहुंचते हैं, है ना। एक देश है अमेरिका। अमेरिका देश में वहाँ की करेंसी है, वहाँ जो रुपया या नोट है जिसको डॉलर कहते हैं, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा होता है, इन गॉड वी ट्रस्ट, है ना, कि हम भगवान में विश्वास करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो देश में सबसे ज़्यादा करप्शन भी है, सबसे ज़्यादा, है ना, मर्डर केस, रेप केस भी सबसे ज़्यादा उसमें है, क्योंकि काफ़ी डेवलप कंट्री है। अगर वो भगवान में विश्वास करते तो इतना कष्ट नहीं होता। बेसिकली दे ट्रस्ट इन डॉग, है ना, दे ट्रस्ट इन डॉग, नॉट द गॉड। तो हमारा जो ज्ञान है वो भगवान के बारे में पक्का नहीं है ना। तभी हम पेंडुलम की भांति इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ज्ञान इसलिए पक्का नहीं है क्योंकि हमें कभी पढ़ाया भी नहीं गया, या घरों में बताया गया तो ये नहीं बताया गया कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना। कभी कभी सोशल प्रेशर में कर लेते हैं कि ऐसा करो, बड़े बूढ़े छोटे बच्चों को बता देते हैं, है ना, ये करना चाहिए। अगर आप उनसे प्रश्न पूछते हैं तो वो कहेंगे इसमें प्रश्न नहीं पूछते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, जैसा बताया जा रहा वैसा ही करिए। तो इस तरीके की शिक्षा के माध्यम से या इस तरीके के ज्ञान के माध्यम से हमको ये सब पता चला है, इसलिए हमारा जो ज्ञान है वो पक्का नहीं है। तो कोई भी ऐसे आपसे पूछे, आप में इतने सारे लोग लेक्चर सुन रहे हैं, आप में से किसी को मैं पूछूं क्या आप में से कुछ लोग हैं जो मेंडुला अवंगोटा के बारे में जानते हैं, है ना, या आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जो न्यूरो साइंस के बारे में जानते हैं। हो सकता है कुछ लोग जानते हो लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, है ना, क्योंकि सारी चीजें आपको नहीं पता है ना। तो जो चीज हमें पता नहीं है आज तक, उसको जानने में या सीखने के लिए हमें अपना हार्ट ओपन करना चाहिए, अपने दिल को बड़ा करना चाहिए। इसी को बड़प्पन कहते हैं, है ना। जो चीज हमको नहीं आती है, क्योंकि सारी चीजें नहीं आती है, तो उसको सीखने के लिए हमें ओपन रहना चाहिए कि आज हमें ये सिखाया जा रहा है क्योंकि हमें नहीं आता है। तो उसी प्रकार से जो भगवत ज्ञान है या भगवान के बारे में शिक्षाएं, वो भी क्या है, एक प्रकार का विज्ञान है, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। लेकिन भारत में क्या है, भारत में लोग भगवान के बारे में बोलने के लिए फ्री हैं। आप रिक्शे वाले से पूछिए वो भी बता देगा, आप देश के प्राइम मिनिस्टर से बोलिए आपको वो बता देगा, आप किसी क्रिकेटर से पूछिए वो बताने लगेगा, आप किसी फिल्म स्टार से पूछिए वो भी बता देगा। इन माई ओपिनियन, है ना, क्या बताएगा, इन माई ओपिनियन। क्योंकि भारत में ऐसा है कि हर कोई भगवान के बारे में बोलने के लिए पता है कि मुझसे मिलिए 50 लोग अलग अलग परिभाषा बता देंगे भगवान की, है ना। तो बड़प्पन इस बात का है
कि जो ज्ञान हमको नहीं पता है उसे सीखने का प्रयास करें, है ना। तो आज के सत्र में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि भगवान हैं, है ना। अब कुछ लोगों से पूछो भगवान है तो वो क्या बताते हैं कि हाँ भगवान एक शून्य है, भगवान एक बिंदु है, भगवान एक लाइट है, भगवान एक ऊर्जा है ना। और भगवान तो हमारे गुरु हैं, जो गुरु हैं वो भी हमारे भगवान ही हैं, है ना। तो अलग अलग परिभाषाएं लोगों ने भगवान की बना रखी है ना। तो भगवान के बारे में सब अपने आप को क्या समझते हैं कि वो पंडित हैं, है ना। हमने जितना पढ़ रखा है, हमने ये सब, रामचरितमानस भी आता है हमको, रामायण भी आती है हमको, भगवत गीता भी आती है ना। लेकिन भगवान पर विश्वास पूरा नहीं है, भगवान पे फेथ पूरा नहीं है ना। या नहीं भी जिनको ये सब आता है, जिनको ये आता है वो तो महान लोग हैं, जिनको ये सब नहीं भी आता है वो भी भगवान के बारे में बोलने के लिए क्या है, उत्सुक रहते हैं या आतुर रहते हैं। तो आज का सत्र क्या करेगा, हमारी बहुत सारी हेल्प करेगा, है ना। साउथ इंडिया में तो फिल्म स्टार को क्या करते हैं, भगवान मानते हैं, उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, है ना, उनकी पूजा करते हैं। फिर ऐसे ही भगवान बाद में सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो भगवान सुसाइड भी करते हैं, है ना? ट्रूथफुल हो यही भगवान है। भगवान कहते हैं कर्म करो यही भगवान है, बस अच्छा करो यही भगवान है। तो हमने बहुत सारी डिफिनेशन दे रखी है भगवान के बारे में, है ना, बहुत सारी डेफिनेशन सुन रखी है भगवान के बारे में, है ना। तो आज इस सत्र के माध्यम से, है ना, हम अपने भगवत ज्ञान को पुख्ता करेंगे या सुनिश्चित करेंगे, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का ज्ञान क्या है, भावुकता है ना। इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करते, ये काल्पनिक है ना। तो आज हम सारी चर्चाएं करेंगे, है ना। तो आज भगवत ज्ञान को समझेंगे कि किस प्रकार से एक विशेष प्रकार का क्या है, विज्ञान है। इस विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे, है ना? तो हमारा जीव, हमारा अपना भी संबंधी होती है, परिवार होता है, उसमें भी संबंध होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं, है ना। तो भगवान क्या चाहते हैं, अगर हमारा भगवान से संबंध है ना, अपने रिश्तेदारों से संबंध होता है तो हम उनकी सेवा करते हैं, माँ बाप बच्चों सबकी सेवा करते हैं। तो भगवान से अगर हमारा संबंध है तो हमें भगवान की भी क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, है ना। तो आज हम इसके बारे में कुछ एविडेंस देंगे, है ना, कैसे प्रूफ करेंगे कि भगवान हैं। तो सारे तथ्यों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बड़प्पन के साथ आज का सत्र शुरू करते हैं कि आज हमें ये ज्ञान मिल रहा है ना, इसको सीखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो आज का सत्र हमारे श्रील प्रभुपाद की बताई हुई शिक्षाओं पर आधारित है, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, है ना। क्या वास्तव में भगवान है, ठीक है। तो आज हम तथ्य देते हैं। आप लोग के सामने एक चित्र आ रहा है, दिख रहा है। इसको किसने बनाया है, अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं। चित्र आ रहा है आपके सामने, मोनालिसा। जी प्रभु जी। बनाने वाले कौन है? हाँ, इसको बनाने वाले हैं लेनार्डो दा विंसी। किन्होंने बनाया? लेनार्डो दा विंसी ने बनाया है इस चित्र को, है ना? ये भी एक चित्र है,
इसको भी बनाने वाले हैं, इसको बनाया डेविड कॉपरगन ने। ये भी एक चित्र है, इसको दिख रहा है। तो हर एक चित्र को बनाने वाला क्या है? एक आर्टिस्ट है ना। ये क्या है? हमारे संस्थापकाचार्य शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि एक फूल को देख कर भी हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं ना। एक फूल, रंग कहां से आए, उसमें इतनी सुगंध कहां से आए, कलर्स कहां से आए, स्मेल कहां से आए। प्रभुपाद कहते थे कि गिव द गॉड टू नोबल प्राइज। भगवान को नोबल प्राइज देना चाहिए, उन्होंने ये बनाया। तो हम कोई भी प्रकृति की तरफ देख रहे हैं तो इनको भी कोई बनाने वाला है ना। देखिए, अब देखिए इसमें ये कौन सा पेड़ है? नारियल का। इसमें नारियल लगते हैं, है ना, नारियल का पेड़ है। अब देखिए नारियल कहां लगता है? 40 फीट ऊपर। अब वो नारियल का खोल बहुत सख्त होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है मीठा सा पानी, है ना। कोरोना काल में लोगों ने बहुत पिया इसे। तो ये 40 फीट में कैसे पानी ऊपर भरता है ना। तो 40 फीट पानी कैसे जाता है? तो आप कहेंगे बायोलॉजिकल कैपिलरी रिएक्शन होता है ना। लेकिन उसके पीछे शक्ति कहां से आती है? कौन सी मोटर लगी है ऊपर चढ़ाने के लिए? तो समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो हु इज द आर्टिस्ट? हाँ, सैटेलाइट है। आजकल सैटेलाइट बहुत चल रहा है ना। इंडिया भी इसमें अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, कुछ ना कुछ थ्रो करता रहता है ना। हमारे आकाश में या स्पेस में, है ना, कुछ ना कुछ उपग्रह लॉन्च करता रहता है, सैटेलाइट, है ना। अब जो पृथ्वी घूम रही है उसके बारे में क्या है पता है आपको? पृथ्वी का भार कितना है? भार पता है आपको? सिक्स इंटू 10⁶ मीट्रिक टन इतना वेट है पृथ्वी का। मतलब इतनी बड़ी एक बॉल है, और किस स्पीड से मूव कर रही है अपने ऑर्बिट में पता है? 1,06,000 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर आर की स्पीड से रोटेट कर रही है ना। हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में कहते हैं कि बहुत तेज बॉल फेंकी गई, तो उसकी स्पीड कितनी होती है? जब एक बॉलर कुछ 30-40 कदम भाग कर आता है और एक बॉल फेंकता है, और वो बॉल जो है करीब 22 यार्ड कवर करती है, और उसको फेंकने के बाद थक सा जाता है ना। वो स्पीड कितनी होती है? 100-200 माइल्स, है ना। तो आप देखिए कितनी स्पीड से पृथ्वी अपनी ऑर्बिट या कक्षा में घूम रही है ना। और उसको कौन मैनेज कर रहा है? अब सैटेलाइट को गवर्न करने के लिए आप कंट्रोल रूम बनाते हैं,
अभी इंडिया ने कुछ भेजा था, पूरा दम लगाया था कंट्रोल करने का, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो अपनी जगह पर लैंड नहीं कर पाया, है ना। मीसो वाला तो को आप बोल रहे इतना हैं। मैनेज करते हैं, इतना टिपिकल कैलकुलेशन, इतनी टिपिकल अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकें, फिर भी वो फेल हो जाती हैं, है ना। लेकिन पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में, या जो ग्रह हैं नियर बाई ग्रह, नियर सैटेलाइट्स, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, है ना, वो भी अपनी कक्षाओं में क्या है, घूम रहे हैं, है ना। आप मॉनिटर करते हैं राउंड द क्लॉक, कुछ भी थोड़ा बहुत इधर एंगल इधर उधर हो जाए तो आपको पसीना छूट जाता है ना। लेकिन अर्थ कौन मैनेज कर रहा है ना। जैसे कि आप देख रहे हो, सड़क पर चलते हो तो आपके पास ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, या ट्रैफिक मैन होता है जो आपको क्या करता है, मैनेज करता है। अब कौन सी लेन चलेगी, अब किधर के व्हीकल्स मूव करेंगे, है ना। डिफरेंट लाइट्स होती है, उनके थ्रू आपको मैनेज करते हैं। ग्रीन आता है तो आपको चलना है, रेड आता है स्टॉप हो जाना है ना। तो जो यूनिवर्स है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, जो पूरे यूनिवर्स में इतने सारे जो डिफरेंट उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, वो कभी तो नहीं लड़ते। इतना मैनेज करने के बाद भी ट्रैफिक में हमारे यहाँ क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो ये हमारी सोलर व्यवस्था है वो अपने आप ही चल रही है ना। तो देखिए क्या है परफेक्ट, कहाँ गलती हो जाती है, इतना मैनेज करने के बाद कहाँ पे गलती होती है और कहाँ पर हर चीज स्मूथ चल रही है, जो जितनी टिपिकल चीजें स्मूथ चल रही हैं, है ना। ये स्लीक कार्स हैं, इन्हें भी कोई बनाता है ना? घड़ियां हैं, इनको भी कोई बनाने वाला है, मैन्युफैक्चरर है ना। ये देखिए, इसको देखने के लिए तो दुनिया भर से लोग जाते हैं, है ना। पेरिस का, इसको भी किसी ने बनाया है ना। तो क्वेश्चन आता है, अगर कोई क्रिएशन है, कोई भी क्रिएशन है, इसका मतलब क्या है कि क्रिएटर होगा। आपने देख लिया, है ना। तो एनी क्रिएशन इंप्लाइज अ क्रिएटर। अगर कोई रचना हो रही है तो उसका रचनाकार भी है ना। तो आपको नहीं लगता है कि इस यूनिवर्स का जो क्रिएटर है वो क्या है, सुपर इंटेलिजेंट है ना। अब देखिए, एक जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है एआई। एक सेल ले लीजिए आप, एक सेल का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपके बहुत सारी कंपनी के चलाने से भी ज्यादा टिपिकल है, एक सेल, है ना। तो जो मनुष्य का मस्तिष्क है या ब्रेन है वो क्या है, सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है इस पूरे यूनिवर्स में। तो इसको कौन चला रहा है, इसको किसने बनाया। हमने सुपर कंप्यूटर बना दिए, लेकिन ये ब्रेन किसने बनाया, या इस ब्रेन में इतनी लॉजिकल एबिलिटी या इतनी सोचने की क्षमता या डिसीजन लेने की क्षमता, ये कहां से आई, है ना। तो अब हम देखेंगे जो विश्व के बड़े वैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब कहते हैं कि देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल
नेचुरल लॉज। प्रभु जी आपका माइक अनम्यूट कीजिए। यस प्रभु जी, एक मिनट प्रभु जी। थैंक यू, मैं आ रहा हूँ, फिर से आ रहा हूँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो विश्व के सबसे ज्यादा वैज्ञानिक हैं, ज्ञानवान, जिनको देखिए आइंस्टीन साहब कह रहे हैं कि देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉ। जितने भी क्या है प्रकृति के भौतिक नियम है, उनके पीछे क्या करता है, एक परफेक्ट ब्रेन काम करता है। देखिए ये अंडरस्टैंडिंग है साइंटिस्ट की, है ना। केल्विन साहब कहते हैं इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड, है ना। अगर आप दृढ़ता पूर्वक देखें तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि क्या है, भगवान है। न्यूटन ने बताया कि कैसे ये जितने सारे उपग्रह हैं किस तरीके से क्या है घूम रहे हैं, है ना। तो इसके पीछे भी कोई बुद्धिमान और कोई पावरफुल ताकतवर व्यक्ति है ना, जो इन सब चीजों को क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है। कि किस तरीके से जो वैज्ञानिक हैं, है ना, वो भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है इसके पीछे कोई ना कोई तो है जिसके कारण ये सिस्टम चल रहा है ना। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो देखें, कोई व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर है या बहुत बड़े घर में उसका जन्म हुआ है, कोई व्यक्ति को जीवन भर बोझा ढोना पड़ता है, बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है ना? कहीं पर रहने के लिए भी कष्ट हो रहा है, लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, है ना। स्टेबल अपना एकोमोडेशन ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई व्यक्ति देखने में इतना काला है ना। तो ये सब क्या हो रहा है? अगर आप पूछिए तो ये क्या है? कोई तो बच्चे को खाने के लिए, है ना, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है कोई, और किसी को खाने का भी दिक्कत होती है। तो इसको क्या कहेंगे, है ना, ये क्या कहेंगे इसको आपके शब्दों में, है ना। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे इसको कहते हैं ये बाई चांस होता है। कोई तो साउथ अफ्रीका के जंगलों में पैदा हो रहा है और कोई मुकेश अंबानी या धीरूभाई अंबानी के घर में जन्म ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसी को तो खाने को एक रोटी नहीं मिल रही है और किसी के लिए सब कुछ है। तो ये क्या बाई चांस होता है ना? नहीं, ये बाई चांस नहीं होता है। यदि हम इसको बाई चांस कहेंगे तो ये क्या होगा, है ना। इस चीज को हम बाई चांस नहीं कर सकते। अगर हम बाई चांस कह रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो लॉजिकल एबिलिटी है वो जीरो हो चुकी है, जो हमारा तार्किक शक्ति है वो जीरो हो चुकी है। अगर हम इस चीज को बाई चांस कह दें कि एक व्यक्ति के लिए तो सारी धन संपदा, सारे सुख हैं, एक को कष्ट है,
तो ये बाई चांस नहीं होता है ना। अब हम कुछ चीजों का चुनाव कर सकते हैं। क्या क्या चूज कर सकते हैं? हम नौकरी चूज कर सकते हैं, हम पति या पत्नी का चुनाव कर सकते हैं, हम किस कार में जाएंगे इसका चुनाव कर सकते हैं, है ना, किस घर में रहेंगे उसका चुनाव कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका हम चुनाव कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम चुनाव नहीं कर सकते। हम अपने माता पिता नहीं बदल सकते, या आप अपने पिता से ये नहीं कह सकते कि पिताजी अब कल से बिल गेट्स मेरे फादर हैं, अब आप तो मेरे के लिए कार ला नहीं रहे, तो मैं बिल गेट्स को अपना फादर बनाना चाहता हूं। नहीं हो सकता, है ना। कर सकते हैं? नहीं। हम अपना रूप बदल सकते हैं। पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसी पे काम कर रहा है ना। करीब 50,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, वो इस बात पे काम कर रही है कि शायद आपका रूप बदल जाए और आपको बुढ़ापा ना आए और व्याधि ना आए और आप इसी तरीके से काले से गोरे भी हो जाएं, है ना। नहीं हो पाते हैं। लोग बहुत प्रयास करते हैं, नेचुरल चीज को नहीं बदल पाते, है ना। बदलते हैं तो कुछ टेम्परेरी तक, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम किन चीजों को बदल रहे हैं? तो क्यों हमको ये रूप मिला, क्यों हमको ये परिवार मिला, क्यों हमको ये घर मिला, है ना। ये बाई चांस नहीं है ना। बाई चांस जो है ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। गलत इन द सेंस कि आप यहां पर अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। इसको बोलेंगे अवैज्ञानिक तरीका, है ना। वैज्ञानिक लॉजिकली सोचते हैं, तो अवैज्ञानिक तरीके से आप बात कर रहे हैं कि हमको क्या मिला है ना। और ये चांस की बात है, चांस की बात नहीं है ना। तो हम अपने ज्ञान को भी नहीं चूज कर सकते, है ना। हमें जितनी बुद्धि मिली है उसी हिसाब से हम कार्य कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं लोग लॉजिकल एबिलिटी की, इसलिए थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाता है एग्जाम निकालने के लिए। लेकिन एक बुद्धि का जो नियम है वो उतनी ही रहती है, वो बढ़ती घटती नहीं है ना। हम अपने रूप को नहीं बदल सकते, हम अपने पेरेंट्स को नहीं बदल सकते, है ना। तो इनको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। तो कौन इसका चुनाव करता है और इसके क्या बेसिस होते हैं? क्या ये बाई चांस होता है ना। तो कैसे हमारा जन्म, सुंदरता, बौद्धिक ज्ञान, ये बाई चांस है ना। तो हमने यहां पर बताया देयर आर रूल्स फॉर एवरीथिंग, है ना। क्या है? सबके लिए एक नियम है ना। अगर नियम है तो नियम को बनाने वाला भी है। इतने सारे नियम लिखे हुए हैं। अगर नियम कोई है, जैसे कि ये गवर्नमेंट है, बहुत सारे नियम बनाती है ना। तो नियम बनाने के पीछे क्या होता है? कोई उद्देश्य होता है और उसको बनाने वाला भी होता है। तो नियम का उद्देश्य भी होता है और उसका बनाने वाला भी होता है। तो इतने सारे नियम है। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस की टाइमिंग होती है, आपको 9 बजे पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचेंगे तो आज आप लेट हो जाएंगे। रेलवे की टाइम टेबल होता है, ट्रेनें किस टाइम से चलेंगी, कब पहुंचेंगी, ये सब लिखा होता है ना। ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं भी कोई नियम है, मतलब उसको बनाने वाला भी है। लॉ एम्प्लॉइज लॉ मेकर। यदि कोई नियम है तो नियम को बनाने वाला भी है। तो आपने देखा एनी क्रिएटर एम्प्लॉइज, एनी क्रिएशन एम्प्लॉइज क्रिएटर, एनी लॉ एम्प्लॉइज लॉ मेकर, है ना। जैसे कि नेचर्स लॉ, है ना। सन कम्स फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य जो है पूर्व से निकलता है। सीजनल चेंज, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, सर्दी गर्मी, है ना। तो ये कोई नियम है। तो नियम को भी कौन है? बनाने वाला है ना। तो किसने बनाया ये नियम, है ना। तो ये नियम के लिए
ईशोपनिषद में आता है वेदांत सूत्र जन्मादस्य यतः। जन्मादस्य यतः का मतलब है भगवान ये क्लेम करते हैं कि जितनी भी चीजें हैं भौतिक और आध्यात्मिक क्या हैं, वो मुझसे ही उत्पन्न होती हैं, उनका कारक मैं हूं, है ना। जितनी भी भौतिक और आध्यात्मिक चीजें हैं उनका कारक क्या है, मैं हूं। तो लोग पूछते हैं कि सब चीजें भगवान ने बनाई, लेकिन भगवान को किसने बनाया? वेयर डिड गॉड कम फ्रॉम? भगवान कहां से आए, है ना। तो भगवान ने सब कुछ बनाया, लेकिन भगवान को भी तो किसी ने बनाया होगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भगवान को किसने बनाया। तो ब्रह्म संहिता, अब ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम व्यक्ति हैं, है ना। ब्रह्मा, अब देखिए, जो बड़ा व्यक्ति कुछ कहता है तो उसकी बात में हमें विश्वास करना चाहिए, है ना। अब ब्रह्मा जी इस पूरे सृष्टि के प्रथम व्यक्ति हैं, तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में कहते हैं ब्रह्मा जी, क्या कहते हैं, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ही हैज नो बिगिनिंग, पहले ही बता दिया। जो भगवान है, ठीक है, ही इज द बिगिनिंग ऑफ द एवरीथिंग। सब चीजें उन्हीं से शुरू होती हैं। ही इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सभी कारणों के कारक हैं वो, क्या हैं, ही इज द बिगिनिंग ऑफ, सभी चीजों के सोर्स हैं, सभी चीजें उनसे शुरू होती हैं और सभी कारणों के कारक हैं। लेकिन ही हैज नो बिगिनिंग, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। तो ये डिफिनेशन बताइए भगवान की ब्रह्म संहिता ने, है ना। वो कहीं से नहीं आते हैं, उन्हीं से चीजें उत्पन्न होती हैं और वही सभी चीजों के कारक हैं, है ना। अब ये बड़ा व्यक्ति कोई बताता है तो हमें विश्वास करना चाहिए, है ना? देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कुछ कहता है तो लोग मानते हैं। अब ये तो पूरे सृष्टि के, है ना, सृष्टि के पूरे इंचार्ज हैं, तो अगर ये कुछ कह रहे हैं तो इनकी बात में कुछ तो दम होगा, कुछ तो पॉइंट है, ऐसा इन्होंने क्यों कहा, है ना। तो हम अब कुछ और गुण देखेंगे भगवान के अस्तित्व के बारे में, है ना। कुछ और चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। अभी इतनी चीजें के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि भगवान है, तो है ना। हमने प्रूफ दे दिया इन सब चीजों का कि कोई भी अगर अर्ज है, कोई भी जरूरत है, तो उसकी पूर्ण होने की इस प्रगति में पूरी व्यवस्था है। आपको देखिए जो भी चाहिए सब अवेलेबल है आपके लिए, है ना। पता है आपको जो चाहिए वो सब अवेलेबल हो जाता है। क्रिएज एम्प्लॉयज क्रिएटर, अगर कोई क्रिएशन है तो उसको बनाने वाला भी है। अगर कोई नियम है, लॉ है, तो उसको बनाने वाला भी कोई है। तो ये हमने 3 प्रूफ दिए, ठीक है, ये 3 प्रूफ दिए। अब हम देंगे कुछ अदर टाइप ऑफ सुप्रीम क्रिएटर। अब गॉड को बोल रहे हैं सुप्रीम क्रिएटर, है ना। सुप्रीम क्रिएटर का मतलब भगवान क्या है, परम रचनाकार हैं, है ना। भगवान क्या है, सुप्रीम कंट्रोलर हैं, परम नियंता हैं, है ना। तो परम नियंता, हम भी नियंता होते हैं, है ना। जब टीवी का रिमोट हमारे हाथ में होता है ना, गाड़ी की स्टीयरिंग हमारे हाथ में होती है, तो हम भी सोचते हैं कि हम कुछ चीजों को मैनेज कर रहे हैं, है ना। लेकिन भगवान क्या है, परम नियंता है ना।
अब हमारा शरीर कैसे चलता है इसके बारे में हमको नहीं पता है ना। हम सोचते हैं हम अपने शरीर को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन नियंत्रित नहीं कर पाते, है ना। कैसे आप खाना खाते हैं वो पचता है, आप नियंत्रित करते हैं, है ना। कितने साइंटिस्ट लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि जो खाना है वो कैसे पचता है ना। बहुत सारी हमने थ्योरी दे दी, और कैसे वेस्ट प्रोडक्ट आपके शरीर से निकल जाता है ना। कैसे आपको ऊर्जा मिलती है और आप चलते हैं। तो भगवान तो कहते हैं कि अहम वैष्णवना नरो। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं भोजन को पचाने वाली वैष्णव अग्नि हूं, जिससे मैं क्या करता हूं, भोजन पचाता हूं। भगवान क्लेम कर रहे हैं, है ना। मतलब भोजन भी तुम नहीं पचा सकते। तो भगवान क्या है, परम नियंता है ना। भगवान एक और श्लोक है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। भगवान कहते हैं ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है ना। जितनी भी ये वर्किंग हो रही है ये मेरे अंडर, मेरे सुपरविजन में होती है ना। तो भगवान क्लेम करते हैं, क्या करते हैं कि मैं कौन हूं, सुप्रीम कंट्रोलर हूं, परम नियंता हूं, है ना। द सुप्रीम प्रोपराइटर, परम स्वामी हूं। परम स्वामी मतलब ये सब कुछ मेरा है। भगवान इन 14 लोकों के भी स्वामी है ना। तो सुप्रीम प्रोपराइटर, हम भी घर बना लेते हैं, कुछ घर खरीद लेते हैं, अपार्टमेंट ले लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, हम सोचते हैं हम क्या हैं, इस घर के मालिक हैं, या दुकान चलाते हैं, है ना। भगवान क्या है, 14 लोकों के, 14 भुवन के क्या है, मालिक हैं, है ना। 14 लोक होते हैं, उन सब के मालिक कौन है, भगवान है ना। और एक बॉम्बे की एक कथा आती है कि बॉम्बे में एक बार एक बूढ़ी 90 साल की महिला ने अपने 60 साल के बेटे का कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल कर दिया, वो मकान के विवाद पर कर दिया। कुछ प्रॉपर्टी थी, उसके लिए माँ ने बेटे को मार दिया, है ना। जबकि एक प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा 200 वर्ष तक किसी व्यक्ति या परिवार के पास रहती है। 200 वर्ष मैक्सिमम होता है, इसके बाद वो रहती नहीं है। मतलब या तो सोल्ड आउट हो जाती है ना, कुछ भी हो जाता है, लेकिन वो बस उतने साल रहती है। लेकिन हमको लगता है कि हम क्या होंगे, ये हमारा बना रहेगा चीज़, है ना। हमारा जीवन 70-80 साल का है, हम सोचते हैं इस चीज़ पे हमारा कब्जा होगा, लेकिन दूसरी जनरेशन आती है, उसको क्या करती है, उसको सोल्ड आउट कर देती है ना। और हम उस पर पीढ़ी दर पीढ़ी का क्लेम होने का क्लेम करते हैं। लोग गांव में ज़मीन रखते हैं, उस पर इतना अपना मानते हैं, लेकिन वो भी आजकल के जो नए युवा हैं उसको बेच देते हैं, है ना। तो हमें लगता है ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने पुरखों को बचाना है या वो है ना। तो हम भी क्या प्रोपराइटर या मालिक बनने का प्रयास करते हैं। और वो जो मालिक है वो केवल इस जन्म तक ही मालिक हैं। आप इस जन्म में आप मालिक के बारे में सोच सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान आपके कितने भी जन्म हुए हों, है ना, भगवान हमेशा से मालिक रहे, सुप्रीम प्रोपराइटर, वो कभी नहीं बदले। तो सारी चीजें जो हैं वो भगवान से रिलेटेड है। आप कुछ लेके नहीं जा सकते, है ना। आप यहाँ सब चीजों को यूज कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, लेकिन आप कुछ लेकर नहीं जा सकते, है ना। क्योंकि मालिक कौन है, मालिक भगवान है ना? हमें लगता है कि हम कुछ लेके जा सकते हैं, है ना। तो जो सुप्रीम प्रोपराइटर है, परम मालिक हैं, वो क्या है, वो भगवान है। द सुप्रीम इंजॉयर, परम भोक्ता। अच्छा, इंजॉयर कौन होगा, जो मालिक होगा वही इंजॉयर होगा, है ना। मजे कौन लेता है,
जीवन में आनंद कौन लेगा? जो मालिक होता है ना। मालिक बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुलवाता है ना, और शाम को आता है, जितना कमाया सब लेकर चला जाता है ना, क्योंकि वो मालिक है, और बाकी सब नौकर पूरे दिन काम करते हैं, है ना। तो जो मालिक है वही क्या है, जो परम मालिक है वही परम इंजॉयर भी है ना। भगवान ही क्या है, सबसे ज़्यादा परम भोक्ता है, सब चीज़ों को भोगने वाले कौन है? भगवान है ना। अब इतने गुण तो आपने बता दिए, ये तो आपकी सब बातें मान लिए कि भगवान हैं, लेकिन आखिरी प्रश्न यह आता है, आपके मन में आ रहा होगा कि प्रभु जी आप अगर भगवान दिखा दें तो पक्का हो जाएगा। अभी आपने इतनी चीजें तो बता दी, लेकिन एक बार भगवान को क्या करिए, दिखा दीजिए, है ना। दिखा देंगे तो हम मान जाएंगे कि भगवान हैं। बस इतने प्रश्न का आंसर दे दीजिए तो हम आपके भक्त बन जाएंगे, है ना। ऐसा भी लोगों के मन में प्रश्न आ सकता है ना। तो हमें अपना भक्त नहीं बनाना है, हमें तो इस सत्र आपको क्लियर करना है, इसलिए हम बैठे हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आया कि ये सब तो ठीक था, इतने सारे गुण आपने बताए भगवान के एग्जिस्टेंस के लिए, लेकिन आप क्या उन्हें दिखा सकते हैं, है ना। तो कैन यू शो मी द गॉड, है ना। अब ये सबसे फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो गलत हो जाती है भगवान को समझने में, वो क्या है कि हम कहते हैं, अंतिम क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपने देखा है भगवान को? अगर आपने देखा है मुझे भी दिखा दीजिए, है ना। तो इसको समझना पड़ेगा। देखिए, भगवान आपके ऑर्डर कैरियर नहीं है ना। आपकी आज्ञा के पालक नहीं है कि आपने उन्हें आवाज दी है, हे भगवान आ जाओ मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, कर सकते हो? अरे आप भगवान छोड़ो, आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम मेरे सामने आ जाओ, है ना। कह सकते हो? आपके घर के बगल के थाने की सारी पुलिस आ जाएगी आपके घर में कि ये कौन व्यक्ति है जो देश के प्रधानमंत्री को बुला रहा है ना। तो पहली बात तो है ना, एक गलती है क्या कि भगवान आपके जो है वो ऑर्डर कैरियर नहीं है, आपकी, है ना, आपकी आज्ञा अनुपालक नहीं है भगवान, कि आपने कहा और वो आ गए, एक चीज। दूसरी क्या है कि आप में वो योग्यता नहीं है, भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए। के लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन। तो आपकी जो योग्यता है, ठीक है, वो है नहीं, तो पहले हमें अपनी क्या बढ़ानी पड़ेगी? योग्यता, क्वालिफिकेशन बढ़ानी पड़ती है। तो क्वालिफिकेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हम भगवान को देख लेंगे। तो हमारा पूरा प्रयास है अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाने का, है ना। इन दो चीज क्वालिफिकेशन से हमें क्या मिल जाएंगे? वो चक्षु, वो नयन, वो मिल जाएगा, वो दृष्टि मिल जाएगी जिससे हम भगवान को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ठीक, पक्का तैयार बैठे हैं आप लोग? शुरू करते हैं। तो ज्ञान को देखने के लिए तीन तरीके के, मतलब ज्ञान प्राप्त करने के तीन तरीके हैं, है ना। ज्ञान प्राप्त करने के तीन तरीके हैं। पहले क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। जो दिख रहा है उसी पर विश्वास कर रहे हैं, इज सीइंग बिलीविंग, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये आप किससे देखेंगे? आप इसको इसको जस्टिफाई करेंगे अपनी सेंसेस से, है ना। और जो आपकी 5 सेंसेस हैं उसी से तो आप जज करेंगे,
है ना। लेकिन जो हमारी सेंसेस हैं वो क्या हैं? है ना। अब हर चीज जो दिखाई देती है, जैसे कि रेगिस्तान में मैराथन होता है ना, कृष्ण क्या कहते हैं, मृगमरीचिका होती है। जैसे कि आपको एक डिस्टेंस पर लगता है कि पानी है ना, पानी है, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पानी नहीं होता, है ना। तो जो हमारी जो नेत्र हैं उसकी एक कंडीशनिंग है ना। जरूरी नहीं है कि आपको दिख रहा है। रात में आप उठते हैं, आपको दरवाजा भ्रम हो जाता है कि दरवाजा लेफ्ट में राइट में। रात में आप उठते हैं तो आपको कोई अंधेरा है, आपको कोई प्रतिमा दिखने लगती है, आपको लगता है भूत है। अब वही आंख है, कोई है नहीं, लेकिन आपको प्रतीत होने लगता है। अब रस्सी पड़ी हुई है तो आपको लग रहा है कि क्या ये कहीं सांप तो नहीं है ना। तो आप उससे एब्सोल्यूट नहीं देख पा रहे हैं। तो वी कैन नॉट एक्वायर द एब्सोल्यूट नॉलेज थ्रू मटेरियल सेंसेस। हम इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा परम सत्य को नहीं जान सकते, है ना। भौतिक इंद्रियों, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस हैं, है ना। अभी देखेंगे कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। हम परम सत्य को इसलिए नहीं जान सकते, क्यों? क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है ना। अब देखिए, आप समझने का प्रयास करिए कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण क्यों हैं, ठीक है। जैसे कि नेत्र, ठीक है। अगर मैं कहूं कि दीवाल के उस तरफ आप देख सकते हैं क्या? आपके घर में दीवाल है, दीवाल अंदर कमरे में बैठे हैं और दीवाल के उस तरफ आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। लेकिन दीवाल के उस तरफ भी कुछ बना हुआ होगा, है ना। किसी दूसरे का फ्लैट होगा या कोई खड़ा होगा, लेकिन सामने आपके दीवाल है तो आप नहीं देख सकते। देख सकते हैं? नहीं देख सकते। एक डिस्टेंस तक देख सकते हैं, है ना। अगर आपके घर में सुई अगर खो जाए जमीन पर, तो है तो वो जमीन पर, लेकिन ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। चश्मा लगाना पड़ेगा हाई पावर का। या नॉर्मल जो हमारी दृष्टि है ना, क्या है, वो नहीं देख पाती। तो हमारी जो आंखें हैं उनकी भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। नोज, है ना, नोज से हम स्मेल करते हैं, है ना, स्मेल करते हैं। लेकिन वही जुकाम हो जाए तो भले ही फ्लावर में कितनी भी खुशबू हो या इत्र में खुशबू, है ना। परंपरा के माध्यम से, परंपरा का मतलब है कि जो चीज आपने सुनी, वो चीज जिस गुरु से आपने सुनी, उस गुरु ने अपने गुरु से सुनी हो, और उसका भी अपना एक गुरु हो, और उस गुरु का भी गुरु का भी के गुरु का भी गुरु हो, और उसमें जो सबसे लास्ट सीढ़ी हो वो भगवान हो, है ना। क्योंकि भगवान से जो वाणी नीचे की तरफ आती है उसी को कहते हैं परंपरा, है ना। इस प्रकार के परंपरा से हमें ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, है ना। ये परंपरा जो है, भगवान ने सबसे पहले ज्ञान जो था वो ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी से नारद मुनि के माध्यम से होता हुआ अगर ये कोई ज्ञान आ रहा है तो ये ऑथेंटिकेट ज्ञान है, ये भगवान के बारे में सही ज्ञान है। समझ में आया? भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे मठाधीश हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सारे मठाधीशों, सारे ज्ञानियों को मत सुनिए। आप उनको पता करिए कि वो किसी परंपरा से हैं कि नहीं। परंपरा इन द सेंस ये होता है कि वो उस परंपरा से हों जिसमें भगवान सर्वोत्तम है,
है ना। आप देखिए, आप किसी के गुरु के बारे में पूछिए तो उसे अपने गुरु के बारे में तो पता होगा, और हो सकता है उसके गुरु के बारे में पता हो, 3 या 4 पीढ़ी पता होती हैं, फिर इसके बाद पता नहीं होता कि कहाँ से आए। तो ऐसा ज्ञान जो है विष के समान है ना, क्योंकि ऐसे गुरुओं और ऐसे चेलों का कोई भी भला नहीं होता। ऐसे गुरु भी नरकों में जाते हैं और ऐसे चेले भी नरकों में जाते हैं, है ना। तो शब्द प्रमाण जो है हमें सुनना चाहिए किससे? ऑथेंटिकेट जो बोनाफाइड अथॉरिटी है, वो जो शब्द प्रमाण एज इट इज आता है, क्योंकि उसमें कोई झोल झाल नहीं होता, है ना, घालमेल नहीं होता कि कुछ भी मिला के प्रस्तुत नहीं किया है। हम उस हिसाब से नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे कि वक्ता को ऑडियंस को अच्छा लगे। हम वो प्रस्तुत कर रहे हैं जो शास्त्रों से निकल कर आया, है ना। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजस्व विधु, मतलब परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान आपको मिलता है उसे आपको ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो 3 ज्ञान हैं, शब्द प्रमाण, 3 तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, है ना। तो इस तरीके से क्या है ना, तो भगवान की वाणी भगवान के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हम तक आई, और किस माध्यम से? शास्त्रों के माध्यम से, है ना। शास्त्र, भगवान ने क्या दिया हमको? शास्त्र दी। जो ये वाणी है भगवान की, शास्त्रों के माध्यम से आई है। तो अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो शास्त्र है ये तो किसने लिखा है, क्या पता, और कब आए हैं, है ना। और शास्त्रों के बारे में ऑथेंटिसिटी भी नहीं कहते। तो शास्त्रों को लिखने वाले थे वेद व्यास जी, है ना। शास्त्रों को किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखा था शास्त्रों, जो भगवान के खुद ही लिटरेरी इनकारनेशन थे, साहित्य अवतार थे भगवान के। तो वेद व्यास जी ने लिखा। और कैसे, फिर आता है क्वेश्चन कि भगवान ने बोला, उन्होंने कैसे लिखा? तो इसमें पहले के जो लोग होते थे वो श्रुतिधर होते थे। क्या होते थे? श्रुतिधर। शास्त्रों को भी श्रुति बोलते हैं, श्रुतिधर। मतलब एक बार लोग जो बात सुनते थे उनको याद रहती थी, और याद रहने के बाद वो उसको क्या करते थे? लिख लेते थे, है ना। तो हमें अपनी श्रुति, है ना, शास्त्र या माताओं पर विशेष विश्वास करना चाहिए, है ना। अगर हम शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते हैं या वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं, है ना, तो क्या होगा? हम अवैज्ञानिक हो जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से वैज्ञानिक है। इसी प्रकार से एक पुत्र था, उसने अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कौन है, तो माता ने बता दिया ये तुम्हारे पिता हैं। लेकिन वो बात नहीं माना, उसने कहा ये ऐसे मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखिए, अगर पुत्र माता पर विश्वास नहीं करता, वैसे ही व्यक्ति अगर शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। तो पुत्र ने माता पर विश्वास नहीं किया और कहा कि मैं पता करूंगा मेरे पिता कौन है। तो उसने कहा मैं एक ऐसी मशीन लेकर आया हूं जो विश्व के सारे मनुष्यों का डीएनए टेस्ट करेगा। माता कह रही है, हे पुत्र, ये तू क्या करने जा रहा है? मैं बता रही हूँ माता है, नहीं माता, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मैं पता करूंगा कि मेरे पिता कौन है। तो इस धरती पर करीब 21 करोड़, है ना, मनुष्य हैं। मैं उन सबका डेटा लेकर उनका सैंपल करूंगा और एक बहुत स्ट्रांग मशीन लेकर आया हूं जो 8 सेकंड में एक रिजल्ट दे देती है ना। तो आप एनालिसिस करिए कि 23 करोड़ डेटा को, है ना, तेईस करोड़ डेटा को सॉल्व करने के लिए कितने समय लग जाएंगे? करीब 100 वर्ष लग जाएंगे। समझ में आया?
तो आप 100 वर्ष उस चीज के लिए गुजार रहे हैं जिसके लिए माता बता रही है कि ये मेरे पति हैं, तुम्हारे पिता हैं, है ना। तो अगर हम माताओं की बात पर विश्वास नहीं करते हैं, हम शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए अपना समय व्यर्थ करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। तो जो शास्त्र है वो हमारे लिए मैनुअल के हिसाब से है। उनमें लिखा है कि व्यक्ति को क्या कार्य करने चाहिए, किस कार्य के करने के लिए वो बना है ना। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि एक टाइपराइटर है, आप लेकर आते हैं या कोई भी मशीन लेकर आते हैं तो उसके साथ क्या आता है, मैनुअल आता है। तो जो वेद हैं वो हमारे लिए मैनुअल हैं, है ना, कि हमें व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए। तो हर चीज के साथ, हर एक भौतिक वस्तु के खरीदने के साथ एक यूजर मैनुअल मिलता है जिससे पता चलता है कि हमें क्या कार्य करना है। उस हिसाब से वेद हमारे लिए मैनुअल है कि हमारे जीवन के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अब आपको बताते हैं कि वेद में क्या लिखा हुआ है जो आपको पता चलेगा कितना साइंटिफिक है ना। वेद के बारे में 2 चीजें कही जाती है क्योंकि ये इनफॉलिबल है, ये कभी भी इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। इसके जो श्लोका लिखे गए वो एज इट इज है ना। कोई भी टाइम के हिसाब से इसमें कोई भी क्या किया गया है, इसमें चेंजेस नहीं किया गया है। कि भगवत गीता में पहले 700 श्लोक थे, अब 3 श्लोक अच्छे नहीं लग रहे, या 5 श्लोक हटा दिए, 6 श्लोक 5 श्लोक ठीक नहीं है, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे लिए वो सारे श्लोक का इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो है ना इनफॉलिबल है। मतलब ये इसका पतन नहीं होता, है ना, अच्युत है ना। तो जिनका पतन नहीं होता है, तो कभी भी जो वेद है इनका पतन नहीं होता है, उनमें कभी भी समय के हिसाब से बदलाव नहीं होता है, ठीक है, ये है। और इनकी जो इन्फॉर्मेशन है इतनी अथॉरिटेटिव है, कैसे हम देखते हैं, है ना। जो भी वेदास में प्रेडिक्ट किया गया वो सब कुछ वैलिड है ना। जो अर्थ का साइज बताया गया वो वेदों से निकल कर आया। वेदों में बताया गया कि पृथ्वी का आकार क्या है ना। वेदों में बताया गया कि माँ के गर्भ में बच्चा कैसे बढ़ता है, 9 महीने में उसकी ग्रोथ कैसे होती है ना। भगवान कपिल मुनि बताते हैं भागवत में अपनी माता देवहूति को कि जीव कैसे माँ के गर्भ में बड़ा होता है ना। अमेरिका में पहले ये था प्रेडिक्शन कि पहले वहाँ जो अबॉर्शन था वो 5 महीने के बच्चे को अबॉर्ट कर सकते थे। उन्हें लगता था कि जो इसमें जीवन है वो 5 महीने के बाद आता है, इसलिए वहाँ प्रेडिक्शन अबॉर्ट कर दिया जाता था। बाद में उनको पता चला तो ये अवधि घटाई गई, है ना। शास्त्रों में लिखा है कि पहले उसका क्या बनता है, कैसे उसके शरीर के अंग बनते हैं, है ना, वो सारा लिखा हुआ है। वैसे ही साइंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया उसको कि बच्चा कैसे माँ के गर्भ में बढ़ता है ना। जो काऊ डंग है ना, गाय का गोबर जो है वो एंटी, है ना, क्या करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है ना। गांव में लोग उसको क्या करते थे, लीपते थे, जिससे कि जो वायरस होते थे वो नहीं आ पाते थे, है ना। काऊ यूरिन को भी प्योर बताया गया कि उससे भी हमें मिलता है। अभी बहुत जगह उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ना। अब उस चीज़ की एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। शास्त्रों में लिखा है कि बुद्ध आएंगे, बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है ना। श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के, है ना, 3 स्कंद के पहले स्कंद के 3 अध्याय के 24वें श्लोक में बताया गया है ना, बुद्ध के प्रेडिक्शन के बारे में। जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया गया है, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बताया गया, भविष्य पुराण, अथर्ववेद, इन दोनों में बताया गया है ना। तो हमारे जो शास्त्र है ना, उनमें जो बताया गया, जो प्रेडिक्शन किया गया वो सब हुआ, है ना। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतार लेंगे, है ना, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है ना। और उन्होंने किस तरीके से नाम संकीर्तन के माध्यम से लोगों के हृदयों को पवित्र किया। और उन्होंने ही ये प्रेडिक्शन किया था कि ये जो नाम है वो विश्व में हर कोने कोने में फैलेगा,
है ना। तो देखिए आज हरे रामा हरे कृष्णा जो है मूवमेंट वो विश्व में सब जगह है, हमारे जो मंदिर हैं वो हर जगह हैं। अंग्रेज इस नाम को एक्सेप्ट करते हैं। आप ऐसे कोई भी व्हाट्सएप जो देखोगे जिसमें अंग्रेज कुछ भगवान की भक्ति कर रहा है, वो 99.99% इस्कॉन से रिलेटेड है। कोई भी अंग्रेज बच्चा टीका लगा रहा है या माला कर रहा है, या अंग्रेज माता जी लेडीज कुछ भी कर रहे हैं, वो सब इस्कॉन से। तो ये जो भगवान का नाम था कलयुग में पूरे विश्व में फैलेगा, और वो लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। मांसाहार करते थे, व्यभिचार करते थे वो लोग, उनके जीवन में चेंज आया, है ना। क्यों? क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं थी वो श्रील प्रभुपाद के माध्यम से पूरे विश्व में फैली, और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया कि इस तरीके से जो प्रैक्टिस करते हैं वो लोग जीवन में ज़्यादा सुखी हैं, और उनके जीवन में सुख की पूर्णता है ना। उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया। ठीक है, आप यहाँ कह सकते हो ये सब बताया, लेकिन देन व्हाई डिफरेंट शास्त्र रिलीजन ऑफ गॉड? ये तो सब तो ठीक है, लेकिन विभिन्न प्रकार के शास्त्र क्यों हैं, धर्म क्यों और भगवान क्यों हैं, है ना। अब शास्त्र तो ठीक है ना, आपने कहा, लेकिन फिर भी विभिन्न प्रकार के शास्त्र हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और विभिन्न भगवान हैं। क्यों? तो इसको समझना चाहेंगे कि इतने सारे नाम क्यों हैं भगवान के। कोई अल्लाह कहता है, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई यहोवा कहता है ना, कोई दुर्गा कहता है, कोई क्राइस्ट कहता है ना। तो इतने सारे नाम क्यों हैं? अगर भगवान एक है तो उनके नाम इतने क्यों हैं? जैसे आप 3 पिक्चर देख रहे हैं, है ना। अब व्यक्ति को जो है उसकी योग्यता के हिसाब से बताया जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसको जब आप बताएंगे 2 + 3 या 5 - 2 तो वो समझ जाएगा, लेकिन आप उसे बताएंगे 2 - 5, तो 2 - 5 कैसे हो सकता है? उसके हिसाब से तो कभी हो ही नहीं सकता 2 - 5, है ना। 2 - 5 नहीं हो सकता। क्यों 2 - 5 नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी योग्यता यही है ना। उसकी योग्यता के हिसाब से हम बताते हैं कि 5 - 2 होता है, 2 - 5 नहीं होता। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, बड़ी क्लासेस में जाता है, तो वो समझ जाता है कि 2 - 5 क्या होता है। लेकिन उसको कुछ अल्फा बीटा गामा के बारे में बताया जाए तो उसे लगेगा कि ये तो कुछ होता ही नहीं है, इसका क्या मतलब है। तो व्यक्ति की सिचुएशन के हिसाब से उसको ज्ञान दिया जाता है ना, कि व्यक्ति समझ पाए कि रियल ज्ञान है ना टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। 3 चीजें होती हैं। ज्ञान किस हिसाब से दिया जाता है? टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस से, समय, काल और परिस्थिति के अनुसार से ज्ञान दिया गया। जैसे कि बाइबल में ज्ञान दिया गया कि दाउ शैल नॉट किल, बताया कि जीव की हत्या मत करो, बाइबल में कहा गया है ना। लिखना पड़ा जीव की हत्या ना करो। कुरान में लिखना पड़ा, क्या लिखना पड़ा? लिखना पड़ा कि ये देखो, लिखना पड़ा मतलब क्या ग्रेडेड सिचुएशन है। ये लाइन लिखनी पड़ी कि माताओं और बहनों के साथ संग मत करो, है ना। डू नॉट हैव सेक्स विद द मदर्स एंड सिस्टर्स। ये कोई शास्त्रों में लिखने वाली बात है, लेकिन उनकी कंडीशन इतनी डिग्रेडेड थी कि ये शास्त्रों में लिखना पड़ा उनको समझाने के लिए, है ना। और है ना, और अर्जुन क्या बताते हैं? दैट रिलीजन विच टीचेस वन लव ऑफ गॉड विच इज अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्रेटेड इज द टॉप मोस्ट रिलीजन। श्रीमद् भागवतम कहता है जो परम धर्म है वो क्या है? वो है भगवान से प्रेम करना, है ना। वही सिखाता है कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, जो क्या हो? अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड हो, है ना, जो बाधा से रहित हो, है ना। ये प्रेम सिखाने की बात कही जाती है भागवतम में, ये लिखा गया। तो कैसे लोग थे उस हिसाब से लिखा गया। देखिए मीट के ऊपर क्या लिखा गया? मीट के ऊपर लिखा गया कि कुरान में, इस्लाम में लिखना पड़ा कि ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट पिग एंड डॉग कैन बी ईटन आफ्टर सेक्रीफाइस। मतलब कुछ मंत्र पढ़िए
और उनकी बलि चढ़ा दीजिए। किसकी? पिग और डॉग को छोड़कर। ये इस्लाम में लिखा गया। क्रिश्चियनिटी में क्या कहा गया? यूज टू टेक मीट एवरी डे एक्सेप्ट, बस बुधवार को मीट मत खाओ, सॉरी शुक्रवार को, फ्राइडे शुक्रवार को मीट मत खाओ, बाकी किसी दिन भी खा सकते हो। और सनातन धर्म में क्या कहा गया? सनातन धर्म में कहा गया कि मीट ईटिंग इज द पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ। जो मांसाहार है वो एक पापपूर्ण जीवन है ना, एक पापपूर्ण जीवन का स्तंभ है मांसाहार, है ना। लेकिन जो सत्य आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है वो तभी होती है जब हम सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखते हैं। वी शो मर्सी टूवर्ड्स ऑल द गॉड्स के, भगवान के जितने भी बनाए हुए क्रिएचर हैं, जब उनके प्रति हम दया का भाव रखते हैं, है ना, ये सनातन धर्म बताता है ना। सेक्स के बारे में जो हमारा जीवन है उसमें इस्लाम में बताया कि माताओं और बहनों के साथ ना करो, वैसे 4 शादियां कर लो, है ना। अब देखिए ये स्थिति कहाँ से आ गई कि 4 शादियां कर लो, क्योंकि उनके समाज की स्थिति बहुत गंभीर रही होगी, लोग कुछ भी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए इस्लाम में लिखना पड़ा, है ना। क्रिश्चियनिटी भी कहती है बेटर टू मैरी देन टू बर्न, शरीर को जलाने से अच्छा है कि आप विवाह कर लीजिए, है ना। सनातन धर्म क्या कहता है? क्योंकि सेक्स लाइफ इज थॉट टू बी द कॉज ऑफ ग्रेटेस्ट प्लेजर, जीवन का सबसे बड़ा आनंद यही है, येट इट इज द कॉज ऑफ ग्रेटेस्ट, लेकिन यही भी जीवन का सबसे बड़ा क्या है? डिस्ट्रेस भी है। कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की खुजली को सहन कर सकता है ना, तो वो ठीक है। वन हु टॉलरेट्स दिस इच इज नॉट सब्जेक्ट टू सफरिंग ऑफ फूल्स एंड ऑल, है ना। तो कहता है अगर कोई इस तरीके की खुजली को अगर सहन कर लेता है तो वो बेवकूफ नहीं है ना, ठीक है। तो उसको बेवकूफ नहीं किया जा रहा। तो देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट प्लेजर की बात बताई गई है, रेगुलेटेड चीज की बात बता रहा है। सनातन धर्म कह रहा है रेगुलेशन होना चाहिए जीवन में, रेगुलेटेड लाइफ होनी चाहिए, उसके बारे में बताया जा रहा है ना। अब ये तो डिफरेंट शास्त्रों में देख लिया, बाइबल में देख लिया, कुरान में देख लिया, सनातन धर्म में देख लिया। अब डिफरेंट रिलीजन है, सेम मैसेज है। अब देखो मैसेज सबका सेम है, क्या है कि भगवान एक है, अल्लाह एक है, जीसस एक है, लव गॉड, भगवान से प्रेम करो, ओबे, भगवान की बात मानो, पाप मत करो, और भगवान के धाम को वापस जाना, ये सभी कहते हैं। अब जीसस क्राइस्ट में जो क्रिश्चियन है वो भी कहते हैं कि भगवान के धाम को वापस जाना है मैं देखो कौन है, मोहम्मद कुरान में भी कहते हैं कि भगवान के धाम को वापस जाना है, और भगवत गीता का भी सेम मैसेज है। तो मैसेज सबका सेम है ना। तो मैसेज सबका जो क्या है, सेम है। तो बाइबल भी सेम चीज कह रहा है, इस्लाम भी सेम चीज कह रहा है, कंप्लीट सरेंडर टू ईगो, इस्लाम। भगवत गीता भी कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम, सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण को ग्रहण करो, भगवान खुद कह रहे हैं भगवत गीता में, है ना। तो और ये भी कह रहे हैं कि भगवान के नामों को हमें लेना चाहिए, बाइबल में भी कहते हैं कि भगवान के नाम को हमें उच्चारण करना चाहिए, कुरान में भी कहते हैं कि हमें अल्लाह के 99 नामों का उच्चारण करना चाहिए। ब्रह्मनारदी पुराण में भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हरिर नाम एवं केवलम गतिर अन्यथा कलव नास्तिम गतिर अन्यथा, है ना। तो ब्रह्मनारदी पुराण में कहते हैं कि भगवान का ही नाम केवल है, केवल हरि नाम ही क्या है, इस कलयुग में उद्धार करने के लिए बना हुआ है ना। तो डिफरेंट रिलीजन है, सेम मैसेज है, तो इसको समझा जा सकता है ना।
तो जो दूसरे रिलेशन है, जैसे दो तरीके की डायरेक्ट डिक्शनरी होती है, एक होती है चैम्बर डिक्शनरी, है ना, और एक होती है पॉकेट डिक्शनरी। तो चैम्बर डिक्शनरी जो बड़ी डिक्शनरी होती है उसमें सारे शब्द होते हैं, है ना, रैट, कैट, मैट और भी बड़े बड़े सारे शब्द होते हैं। पॉकेट डिक्शनरी में कुछ स्पेशल कुछ ही शब्द होते हैं, है ना। तो जो दूसरे रिलीजन है वो पॉकेट डिक्शनरी के हिसाब से बनाए गए हैं कि आपकी सुविधा के हिसाब से ये आपकी हेल्प करे। कंप्लीट हेल्प नहीं करेगा, कंप्लीट हेल्प तो आपकी चैम्बर डिक्शनरी करेगा जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं या उपलब्ध हैं, है ना। लेकिन जो अदर रिलीजन्स हैं उसमें क्या है, वो पॉकेट डिक्शनरी की तरह है, उसमें आपकी सुविधा के हिसाब से दिया गया है। तो व्यक्ति की जो योग्यता थी उस समय ये ज्ञान दिया गया, समझ में आया। लेकिन जो सनातन धर्म है और जो भगवान से आया हुआ ज्ञान है वो सभी मनुष्यों के लिए था, है ना, सभी को लेने के लिए है। लेकिन मनुष्य की योग्यता ना होने के कारण इतने सारे धर्म क्या हो रहे हैं, दिन रात पैदा होते चले जा रहे हैं। हम अपने हिसाब से गुरु का चयन कर लेते हैं या धर्म बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम आलसी हैं। हमें लगता है हम इतना ही कर पाएंगे तो इतने में ही हमको कुछ बता दो, है ना, भले ही भला ना हो, बाद में आपके साथ धोखा हो जाए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसी संस्थाओं से जुड़ते हैं और बाद में वो ठगा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ठग लिया गया। उनके जीवन में ऐसा बहुत सारे सो कॉल्ड जो गुरु हैं या संस्था हैं, है ना, आजकल सब जेलों में हैं। क्यों है? क्योंकि वो आपके साथ इमोशनल अत्याचार कर रहे हैं, आपको ठग रहे हैं, है ना, ठग रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना। तो जो व्यक्ति चैम्बर डिक्शनरी से आपको बताएगा वो पूर्ण ज्ञान है, और जो पॉकेट डिक्शनरी से बताएगा तो उसमें लिमिटेड ज्ञान है ना। अब इसमें आप देख लीजिए कि ओल्डेस्ट रिलीजन क्या है। अगर आप इस्लाम को देखेंगे तो ये 1400 वर्ष पूर्व आया हुआ धर्म है ना। क्रिश्चियनिटी जो है वो 2000 साल, बुद्धिज़्म जो है 2500 साल, और जो भगवत गीता अर्जुन को बोला था वो 5000 वर्ष पूर्व बोला था, है ना। तो सनातन धर्म कहाँ आ रहा है? कमिंग फ्रॉम द डाउन ऑफ, जैसे क्रिएशन हुआ वहीं से सनातन धर्म चला आ रहा है ना। तो लोगों ने ज्ञान और योग्यता के हिसाब से ये सब, इतने लोगों की जो कैपेबिलिटी थी समझने की, उस हिसाब से बताया, है ना। इसीलिए बहुत सारे रिलीजन हैं। लेकिन हमारे लिए क्या सही है, इसका चुनाव हम करेंगे, है ना। तो फिर अब ये आने वाले सत्र में, अगले वाले सत्र में चर्चा करेंगे कि भगवान अगर हैं, जैसा आज पता चल गया, तो भगवान की परिभाषा क्या है। पराशर मुनि बताते हैं विष्णु पुराण में। पराशर मुनि हैं वेद व्यास जी के पिताजी, वेद व्यास जी के पिताजी हैं पराशर मुनि। वो बताते हैं, क्या बताते हैं, ये 6 क्वालिटी जिसमें हैं असीमित मात्रा में, उसको भगवान कहा जाता है। भगवान की ये परिभाषा है, ये विष्णु पुराण में आती है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशासिरा ज्ञान वैराग्य स चैव सनम भगत इति गना, है ना। जिसके पास फुल वेल्थ है, फुल स्ट्रेंथ है, फुल फेम, फुल ब्यूटी, फुल नॉलेज एंड फुल रिनंशिएशन है, ये 6 ऐश्वर्य जो हैं वो किस में होते हैं? वही भगवान में होते हैं। उन्हें भगवान कहते हैं जिनमें ये 6 गुण होते हैं असीमित मात्रा में, है ना। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू। ओवर टू योगेश्वर कृपा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। यस प्रभु जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई भक्त अभी पूछना चाह रहे थे कुछ? यस प्रभु जी, पूछ सकते हैं। हरि बोल। किसी भक्त, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टेकिंग अस थ्रू with wonderful session. I believe we have couple of people who have raised hand. कुछ भक्तों ने यहाँ हाथ ऊपर किया है। रिम्पा मंडल जी, आपका हैंड रेस है, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं?
आप अनम्यूट कीजिए और पूछ सकते हैं प्रश्न अपना। हरे कृष्णा। जी माता जी, मैं हाँ जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। बस मेरा एक छोटा सा ये सवाल है कि जो हम सोचते हैं वो सत्य है या सत्य कुछ और है। जैसे आपने जो बताया वो हम मान ले या ऐसा कहीं लिखा है और ये सत्य है। मतलब सत्य को हम किस तरह से समझे कि यही सत्य है, यही जो हमें बताया जा रहा है महाभारत, वो सॉरी मतलब गीता से या हमारे हम लोग जो रामायण सीखते हैं, मतलब धर्म से हम जो सीखते हैं वही सत्य है। उसका वो सत्य को हम कैसे मतलब प्रूव करें कि ये सच में ही सत्य है। थैंक यू माता जी पूछने के लिए। माता जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। थैंक यू। प्रभु जी थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पे। यस प्रभु जी, थैंक यू माता जी। तो प्रश्न ये है माता जी का कि इसको सत्य मान लें, है ना? ठीक है। हाँ, नहीं इसको सत्य नहीं मान में आपकी बात जो है ये हम लोग ट्रेडिशनली सुनते आ रहे हैं अपने माँ बाप से कि ऐसा होता है, तो हम लोग इस पे बिलीव करते हैं। पर इसका ये ही सत्य है, इसका उजागर कैसे हो सकता है किसी के अंदर कि हाँ हम जो मान रहे हैं, हम जिस पे बिलीव कर रहे हैं सच में ही आप सही रास्ते में हैं और सही ज्ञान ले रहे हैं। इसका कैसे मतलब वो फीलिंग कैसे आ सकती है, वो सत्य कैसे पता चल सकता है? यस माता जी। कुछ नहीं कह अभी तो ऐसा क्या है कि ना हमको जो बताया गया, मैं बोल लूं क्या तो जी, मैं बोलूं क्या? यस प्रभु जी बोलिए। माता जी ये प्रश्न ये है कि इस तरीके का ज्ञान ना हमको मिला नहीं, और ये जो ज्ञान हमको जो मिला है ना घर से, वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट क्यों नहीं है? क्योंकि या तो हमने उसको टीवी से प्रमुखता मान ली कि जो टीवी का ज्ञान है वो हमारे लिए ये है कि सीरियल में हमने देख लिया तो हमको कुछ याद हो गया। सबसे बड़ी चीज़ थी जो ज्ञान होता है, ज्ञान हमारे आचरण को प्रभावित करता है। जो सही ज्ञान होता है उससे हमारा आचरण बदलता है ना? और आचरण ये होता है कि उसको देखकर दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है। अगर सही आचरण व्यक्ति कर रहा है मतलब उसमें सही ज्ञान समाहित है। अगर हमारा आचरण भी सही है जैसे हमें बताया गया एब्सोल्यूट तरीके से, है ना, तो वो ज्ञान सही है। अगर हमारे आचरण में चेंज नहीं आया और हम उतने आनंद में नहीं जी पा रहे हैं जितना आनंद होना चाहिए, और जो हमारा धर्म सिखाता है कि भगवान से प्रेम, इस पूरे क्लास का मेन मोटिव या निचोड़ ये था कि सनातन धर्म ने ये कहा कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो क्या हम प्रेम डेवलप कर पाए, या हमें घर में जो भी एक्टिविटी बताई गई वो प्रेम पूर्वक है या डर के थ्रू है ना? इसे हमें समझना पड़ेगा। अगर प्रेम से हैं तो आप सही ट्रैक पर हैं, और कहीं अगर फियर को लेकर है कि ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं डाउट है, क्योंकि भगवान से प्रेम करना ही धर्म का निचोड़ है ना? तो हम इसको देखेंगे, अगर आप हमारे लगातार सत्रों में बने रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से हमें इस ज्ञान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है, भगवान से अटैचमेंट उत्पन्न हो रहा है। अभी भगवान हमारे ऑर्डर बीरर नहीं है कि आज मंगलवार है तो हम आज लड्डू चढ़ाएंगे, या कल हमारे यहाँ कुछ अच्छा हो गया है तो ही हम मंदिर जाएंगे। ये जो फीलिंग है वो 24/7 हो जाएगी। उसके लिए हम डे विशेष को नहीं मानेंगे कि आज मंगल है या शनिवार है उसी दिन ये एक्टिविटी करेंगे। नहीं, एक प्रेम डेवलप होगा जिससे हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा। ट्रस्ट बढ़ेगा किस पर? भगवान पर बढ़ेगा। और भगवान पर जब ट्रस्ट बढ़ता है तो हमारा जीना जो है वो बड़ा सुखद हो जाता है ना? फिर हम उस आनंद को हमेशा कैरी करते हैं जो आनंद अभी हम मिसिंग है ना? तो मेरी एक गुजारिश है कि आप इन सारे सत्रों पे बने रहिए, और इन सत्रों पे आप हर एक जो पॉइंट आपसे बताया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस या उसका मनन करना शुरू करेंगे कि ये जो पॉइंट बताया गया है और पहले जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। जो ये इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट है वो आपको डे बाय डे और
सेशन दर सेशन इम्प्रूव करेगा, है ना। तो अभी मेरा ये मानना है कि अभी आप सत्र में रहिए और इसमें जितनी बातें बताई जाएंगी, पहली बात तो आप नोट करिए कि ये मनगढ़ंत नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें हम शास्त्रों से निकालते हैं, भगवत गीता या भागवतम के रेफरेंस से देते हैं, है ना। तो ये हम कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए हम श्लोका भी मेंशन करते हैं, हर जगह पे रेफरेंस देते हैं कि भगवत गीता के इस श्लोक में बोला है या श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से हमने ये चर्चा की है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप उसे कभी काउंटर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें सही बताया गया है, जो मैंने बताया वो एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है, एक चीज़। और दूसरा, कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों को अगर खुद पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि अभी हमारा जो लेवल है वो ये है कि जो हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, तो मान के चल रहे हैं, तो हम जो अपना स्पेकुलेशन लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, उससे हम गलत इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो हमें नो डाउट ऐसे सेशन में के थ्रू जो भी यहाँ पे स्पीकर आता है उससे पूछने का प्रयास करना चाहिए या उसकी बताई हुई बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास करना चाहिए कि शायद कि अब मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ी है, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, आपको समझ में आया? थैंक यू। हाँ, मैं और भी आपके आने वाले सेशनों को सुनूंगी और अपने विचारों को उसके साथ मिलाने की और कोशिश करूंगी। फिर और हाँ जी, धन्यवाद एक्सप्लेन करने के लिए, थैंक यू। वो स्टेज मांग। थैंक यू माता जी। कोई और भक्त अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय राधे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, बताएं। हेलो राधे कृष्ण सर, कैसे हैं? आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही लाभप्रद रहा और आगे हम सारे सेशन आपके सुनेंगे प्रभु जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अभी और किसी भक्त का कोई प्रश्न हमें लगता है इधर नहीं है, तो प्रभु जी हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने कीमती समय निकाला और हमें जर्नी दिखाया कि भगवान एक्चुअल में वाकई में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जब कोई रूल होता है तो रूलर होता है ना, ऐसा आपने बताया। और आपने बताया कि प्रत्यक्ष प्रमाण और डिफरेंट प्रमाण हैं जिनसे हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि सभी भक्तों को ये सब समझ में आया होगा और क्वेश्चन ना होना एक अपने आप में निर्देश है कि भक्तों ने ध्यानपूर्वक सुना। तो हम ये जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अभी हम यहीं पे विराम देते हैं, हमारा समय भी हो गया है, 2 बज गया है। तो हम सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी के लिए 3 बार हरि बोल बोलते हुए धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। हरि बोल।